गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है किंग रूल्स, मतलब ये इंटीग्रेशन में आता है किंग रूल्स, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। माने किंग रूल्स मतलब कि माने इंटीग्रेशन का तो अपना रूल है, वो बरकरार रहेगा। जैसे होता है ना, आम आदमी का अपना रूल होता है, लेकिन किंग का मतलब कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट है तो इंडियन गवर्नमेंट का एक अपना रूल है, लेकिन कोई थोड़े मानता है कभी कभी कि इंडियन गवर्नमेंट का नहीं मानता। तो उसी तरह से एक किंग अपना रूल बना दिया। किंग एक माने होगा कोई छोटा मोटा शहर में किंग बना हुआ गुंडा मवाली की तरह, तो अपना रूल बना दिया। लेकिन वो रूल बनाया ना, जो इंडियन गवर्नमेंट को या जो भी कंट्री को वो रूल को फॉलो करता है। तो उसी तरह से इसमें इंटीग्रेशन में भी है कि वो गवर्नमेंट ने जो है जो बनाया बहुत अच्छा बनाया, खराब नहीं बनाया है वो, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन में पहला जो रूल बनाया कि अगर a टू b अगर fx dx है तो माइनस अगर b टू a करता हूँ fx dx तब भी ये सही है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं सुनिएगा a टू b चलता हूँ, अगर इसको निगेटिव साइन करके लिमिट जो चेंज कर दूँ, माने अपर का लोअर, लोअर को अपर में चेंज कर दूँ तब विथ निगेटिव साइन, तब ये दोनों को वैल्यू जो फाइंड करेंगे ना वो डिफरेंट नहीं होगा। सही बोला भाई कि तुम ऐसे निकालो, किंग बोला कि थोड़ा उल्टा कर दो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तब भी बन सकता है। दूसरा रूल उसने बनाया क्या, जैसे सपोज एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ये बात सही किंग का है कि गलत है। जैसे 1 to 2 x dx है, ठीक है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 2 है, यानी कितना हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर 1 to 2, यानी इक्वल टू जो हो गया 1/2 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 1/2 4 माइनस 1 यानी कितना 3/2। ये मेरा हो गया। अब इसका से चलता हूँ मैं, इसका जो जैसे माइनस लगाया 1 कितना 2 to 1 एक्स dx, पक्का माइनस लगाया, चलो एक्स dx कहाँ से कहाँ तक है 2 to 1 है ना, तो -1 यहाँ एक्स स्क्वायर बाई कितना 2, ये 2 to 1 चला गया, यानी माइनस 1/2 बाहर कर दिया तो 1 का स्क्वायर माइनस कितना 2 का स्क्वायर, यानी 2 माइनस 1/2, यहाँ पर 1 माइनस कितना 4, यानी कितना हो गया -1/2 इंटू -3, यानी माइनस मतलब खत्म, यानी कितना 3/2। यानी इसका जो रूल है एक अपना इंटीग्रेशन का भी रूल था, वो भी सही था। किंग ने जो कर दिया उल्टा, उसका भी रूल फॉलो कर गया। इसका मतलब इसीलिए वो अपना रूल पे चला गया, जिसका नाम है क्या, आपको क्या कौन सा रूल, कौन सा रूल है जी, कौन सा रूल, किंग रूल। चलिए नेक्स्ट में आपको आता है जिसका नाम है सपोज दैट, ऐसा क्वेश्चन है, फार्मूला है a टू b fx dx है, तो ये जो a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx होगा। मतलब ये सब जो क्वेश्चन है ना, एक फंक्शन उस फंक्शन पे डिपेंड करेगा जो आपका सिग्नम में काम आएगा, मॉडुलस में काम आएगा। जितने फंक्शन मॉडुलस जो एक अनदर पार्ट का फंक्शन बना है, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट फंक्शन, इंटीजर, पीरियोडिसिटी जो जिसमें आएगा तो उसमें ये काम ज़्यादातर आएगा। जैसे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये समझे a टू b चला, अगर वो फंक्शन a टू b में डिफाइंड ना होकर किसी और एक अनदर फंक्शन मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन बना, किसी और एक टर्निंग पॉइंट पे चेंज हो जाए। टर्निंग पॉइंट मतलब होता है क्या, माने उस उतने के फंक्शन में इतना में प्लस आ रहा है या इतना के फंक्शन इतना में माइनस आ रहा है, तो एक बार तो हम प्लस माइनस नहीं ले सकता, तो इतना के बीच में एक a टू c के बीच में अगर कोई प्लस आया तो प्लस, और c टू b के बीच में अगर कोई माइनस आ रहा है तो फंक्शन यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरे को, समझिएगा, देखिएगा क्वेश्चन मेरे को, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर 2 to 8 मॉडुलस x माइनस 5 dx है। हमने क्या बोला, यहाँ पर 2 to 8 चलेगा जी, लेकिन इसके अंदर में जो मॉडुलस है ना, ये मॉडुलस वो बेचारा x माइनस 5 को बर्बाद कर रहा है।
तब यहां पर क्या लिखेंगे, x माइनस 5 अगर लेस देन 0 हो गया तो यानी x लेस देन इक्वल टू 5 चलेगा, तो क्या हो जाएगा, ए निगेटिव आ जाएगा मेरे को फंक्शन इतना के बीच में। दूसरा, अगर x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0 पर क्या हो जाएगा, ये बने 5 पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव फंक्शन आ जाएगा। क्लियर। इसका मतलब यहां पर जो चेंज होगा आई 2 to 8 मेरे को मॉडुलस x माइनस 5 dx है, तो आई जो इक्वल टू हो जाएगा 2 to 5 मॉडुलस x माइनस 5 dx। देखिए 2 to 5 क्या है मेरे को, लेस देन है या नहीं लेस देन। इसका मतलब ये जो मॉडुलस हो जाएगा ना फंक्शन, ये माइनस हो जाएगा, प्लस अगला 5 to कितना 8 कितना है मॉडुलस x माइनस 5 कितना dx। एक चीज याद करिए, हमने क्या बोला, ए अगर 5 से लेस देन है, इसका मतलब उस केस में ये निगेटिव हो रहा है फंक्शन। अब यहां पर देखिए 5 to 8 5 से बड़ा हो रहा है तो ये पॉजिटिव फंक्शन हो जा रहा है। इसका मतलब जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 2 to 5 x माइनस 5 dx, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। मेजर पॉइंट ए है, मेजर पॉइंट ए है कि माइनस किसको करेंगे मॉडुलस के अंदर या प्लस किसके बदे, तो x माइनस 5 पे वो टर्निंग 5 पर टर्निंग पॉइंट देगा कि एक जो अगर लेस देन है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। प्लस यहाँ पर 5 to 8 x माइनस 5 dx, यहाँ पर ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ग्रेटर देन पे ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव। इधर क्लियर। तो आई जो इक्वल टू जो हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो बताइए माइनस साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 बाई 5x, कहाँ से कहाँ तक 2 to 5, प्लस यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा जी, बोलिए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x कितना हो गया 5 to 8। इधर क्लियर। इसको इंटरचेंज भी कर देंगे चलेगा, यानी 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 2 to 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x 5 बाई इतना हो गया। इसको जब सोल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जानता ही है, तो अपर लिमिट में कितना हो गया 5 into 5 माइनस 5 के स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 into 5 माइनस 2 के स्क्वायर बाई 2। इधर क्लियर। प्लस 8 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 into 8 प्लस 5 के स्क्वायर बाई 2। इधर क्लियर। चलते चलिए देखिएगा, कैंसिल भी होगा, बहुत सारी चीज़ कैंसिल करूँगा। माइनस माइनस बताइए प्लस 5 इतना का इतना, यहाँ माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि लोअर लिमिट कर रहा हूँ। लोअर लिमिट माइनस, तो लोअर लिमिट में तो माइनस होता है, ये अपर लिमिट पुट किया था ना, तो लोअर लिमिट में तो माइनस होगा। माइनस कितना 5 into 5। जब इसको हम सोल्व करेंगे ना, सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9। याद रखिएगा कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ये क्लियर। कितना आएगा मेरे को 9 आ जाएगा। सोल्व कीजिएगा 5 into 5 25। देखो ये तो पहले इसको उड़ा देंगे, यहाँ से देखो उड़ गया, ठीक है। और कोई उड़ने वाला है 2 into 5 नहीं है जी, 2 into 5 into 2 है। चलिए नहीं है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर ये भी नहीं है, ये 5 का स्क्वायर ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों एक साथ जाएगा, लेकिन मैंने आपको आएगा आंसर 9 आएगा। समझ में कैसे चेंज करते हैं, ये इसको बोलते हैं चेंज इंटीग्रेशन या डिस्क्रीट इंटीग्रेशन बोलते हैं। A to B था लेकिन हमने A to C किया, C to B चला, ऐसे ऐसे करके आगे भी इसको हम बढ़ा सकते हैं। क्या करेंगे आगे, कितना D to B चला, आगे बढ़ते चल जाएगा। ये क्लियर है, आगे इसको बढ़ाते चले जाएंगे हम। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, या मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन इसमें जैसे क्वेश्चन है, समझिएगा, I इक्वल टू -1 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। ठीक है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना -1 to 1 x ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, यानी -1 to 0 जाएगा और 0 to कितना 1 जाएगा। क्लियर है।
क्योंकि -1 से माने 0 के बीच में ये अपना अलग प्ले रोल करेगा फंक्शन को, और 0 से 1 के हर इंटीजर पे आने पे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपना पाथ चेंज कर देगा। पाथ चेंज करेगा, वैल्यू भी चेंज कर सकता है। ये पाथ कर रहा है चेंज, तो इसका मतलब वैल्यू भी चेंज करेगा। तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे -1 to 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर dx प्लस 0 to 1 x कितना dx हो जाएगा। होगा? एक चीज बताइए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 0 के बीच में देख लेता हूँ, पहले ये 0 है, ये -1 है, फिर ये 1 है, ठीक है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये -1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या देता है, ये -1 पे 0 चला जाएगा, और ये जो 0 पर 0 और 1 के बीच में क्या देगा, अरे भैया यहां से समझिएगा, याद रखिएगा, सीधे जो मैं बताने जा रहा हूं, -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस हो देता है, यानी x कहां से कहा था, -1 to 0 प्लस 0 से 1 के बीच में 0 dx हो जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0 dx हो जाएगा ये। तो चलता हूं, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस x -1 to 0 प्लस ये तो 0 ही हो गया, तो 0 हो गया, यानी i इक्वल टू जो हो जाएगा -0 माइनस प्लस 1 है ना, यानी कितना हो गया, -1 हो गया। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? नहीं, फिर से देखो, -1 था, 0 से माइनस के बीच में था, -1 और 0 के बीच में इतना आया, -1 किए, 0 से माइनस, यानी माइनस पहले से था, फिर माइनस किए, यानी इतना आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इसी पे एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, समझिएगा। तो i इक्वल टू, देखिए -2 to कहाँ जाएगा, ये बोलिए 1 पे जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 dx प्लस -1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, फिर कहाँ तक जाएगा ये बताइए, 0 से कहाँ तक, 1 तक जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। उसके बाद अब कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकल, देखो अब ये -2 से -1 के बीच में क्या देगा, माइनस देगा, यानी i जो इक्वल टू जो हो जाएगा, याद रखिएगा, -x -2 to -1, ये भी क्या देगा, जी -1 से 0 के बीच में -1 देगा, तो ये भी यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या लिख देंगे, यहाँ पर -1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नहीं, यहाँ पर -2 to -1 के बीच में है, तो ये 2x हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, होता है ना भाई, -2 से -1 के बीच में -2, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर -1 के बीच में तो -x हो जाएगा dx प्लस ये तो 0 dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से 2 के बीच में 1 into dx हो जाएगा, और 1 से कितना है 2, यहाँ पर कितना है 0 से 1 है, यहाँ पर कितना है -1 से 0 है। क्लियर है? यानी i इक्वल टू जब निकालूंगा तो -2 बाहर करो, इसका x² / 2 कहाँ से कहाँ तक, -2 to -1 माइनस x कहाँ से 1 से 0/2 स्क्वायर हो गया, ये तो 0 देगा ही, ये क्या देगा x² / 2 कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। ये मेजर इंटीग्रेशन हुआ कि हमको उस वैल्यू पर क्या क्या दे रहा है मेरे को, यानी i जो इक्वल टू जो यहाँ पर हो जाएगा -2 1 के स्क्वायर / 2 -2 का स्क्वायर मतलब 4/2, यानी -0 का स्क्वायर का /2 -1 का स्क्वायर / 2 प्लस 2 का स्क्वायर / 2 -1 का स्क्वायर / 2। यही आपका, इसको सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगा यही मेरे को आपका वैल्यू आ जाएगा, किसका, डिफिनिट इंटीग्रेशन तो डैट हो जाएगा। देख क्लियर? अगला चलता हूँ किंग रूल में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहता है क्या, 1 2 3 था, 2 था, अब यहाँ पर चलता हूँ 3 भी हो गया, 4th किंग रूल 0 to अगर ये fx dx है, याद रखिएगा हमने क्या बोला, 0 to क्या है
0 टू a एफ एक्स डी एक्स अगर है इंटीग्रेशन, तो इस केस में 0 टू a तो रहेगा एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होना चाहिए। उस जगह पर एक किंग रूल्स अप्लाई हो जाएगा। फोर्थ किंग रूल बोलते हैं इसको। कौन सा रूल बोलते हैं? फोर्थ किंग रूल्स बोलते हैं। ये क्लियर? समझ में आया या नहीं है? जैसे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे जैसे i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 है, समझिएगा, रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। क्या है? रूट साइन एक्स प्लस रूट क्या है? रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है। अब यहां पर कुछ भी कर दें, इसको इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई राजा का नियम लागू करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा जी, है ना। तो राजा का नियम कहता है कि अगर मेरे को 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, रूट साइन एक्स अगर डी एक्स है, तो रूट साइन एक्स अगर प्लस रूट कॉस एक्स है, अगर ये डी एक्स फर्स्ट इक्वेशन है, तो सेकंड जो इक्वेशन होगा 0 टू पाई बाई 2 एफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स कर सकते हैं। तो राजा का नियम से आई इक्वल टू चलता हूँ 0 से पाई बाई 2 रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यानी जो आई इक्वल टू जो हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स का क्या हो जाएगा? रूट कॉस एक्स बाई कितना? रूट कॉस एक्स प्लस कितना? रूट साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये मेरा कितना हो जाएगा? सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करो? ऐड करो। देखो तो 1 प्लस माने आई प्लस आई अगर मैं करता हूँ रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स प्लस दूसरे वाले कौन सा? रूट कितना है जी बोलिएगा? रूट कॉस एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स है। यानी 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई बाई 2 नहीं छोड़ेगा। 0 से पाई बाई 2 नहीं छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा। तो यानी यहाँ पर एलसीएम दोनों का सेम है, तो रूट साइन एक्स प्लस कितना हो गया? रूट कॉस एक्स हो गया। यानी रूट कितना? साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स कितना हो जाएगा बोलिएगा? डी एक्स हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा मेरे को बताइए? दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। जैसे ही कैंसिल आउट हो गया तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 dx हो गया। dx का इंटीग्रेशन आप जानते हो जी। dx का इंटीग्रेशन क्या? इधर मल्टीपल प्रोडक्ट हो गया तो कितना बच गया? x 0 से कितना? पाई बाई 2। यानी i इक्वल टू 1/2 अपर लिमिट माइनस कितना? लोअर लिमिट। यानी i इक्वल टू 1/2 इंटू कितना? पाई बाई 2। यानी i इक्वल टू कितना? पाई बाई 4। यही आपका वैल्यू निकल गया। समझा या नहीं समझा? मैंने क्या किया? पहले इस बंदे को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, स्क्वायर भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन मेरे को नहीं दे रहा है। तो नहीं दे रहा है तो मैंने क्या किया? इंटीग्रेशन का किंग रूल अप्लाई कर दिया। फोर्थ क्या बोला किंग रूल? कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है तो इसको हम ऐसा में ऑपरेट कर सकता है। तो मैंने ऑपरेट किया, एक पहला बना दिया, सेकंड बना दिया। कोई हर्ज नहीं है कि अगर 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर अगर कोई अनदर फंक्शन को हमको अच्छा कोई फंक्शन दे रहा है तो उससे हमको और अच्छा ही रहेगा। इधर क्लियर? तब चलता हूँ आगे। क्वेश्चन पे समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। कैसा रहेगा देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है समझिएगा, i 0 to पाई बाई 2 1 प्लस, सेम क्वेश्चन है,
tan x dx। हमने क्या बोला, 0 से लेकर π/2 है tan x है। आपको तो यहाँ दिख रहा होगा कि भैया ये तो बड़ा खतरनाक चीज़ दे दिया मेरे को। पहले साइन में था, रूट में था, रूट देख के डर लग रहा था। अब इस tan है, tan का ना डिफ्रेंसिएशन, tan का ना को दिख रहा है। अगर सब्स्टिट्यूट भी करता हूँ तो sec स्क्वायर dx चाहिए, जो भी नहीं है। तो अगर जो भी नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमको ऑपरेट करना पड़ेगा, अलग फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो उसको हम चेंज करता है। कैसे चेंज करेगा? i इक्वल टू, बताइएगा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोलिए। 0 से π/2 1 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x बाई कितना cos x dx, यानी i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 1 बाई cos x प्लस sin x बाई कितना cos x dx, यानी i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 cos x प्लस sin x dx। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। देखा, उसी के फॉर्मेशन में हमने बना दिया साइन कॉस में। अब चलता हूँ आगे, इसको जब इंटीग्रेट करता हूँ, कैसा, 0 to a fx dx था, तो इसको क्या बोला था कि 0 to a fa माइनस x dx के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब i जो होगा यहाँ पर 0 to π/2 जो होगा, इस फंक्शन में अगर चेंज करता हूँ, किस फंक्शन में, इस फंक्शन में, इस फंक्शन में, तो इसका मतलब cos π/2 माइनस एक्स बाई cos π/2 माइनस एक्स प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, dx के बराबर हो जाएगा। तो यानी जो i इक्वल टू जो हो जाएगा 0 से π/2 साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx होगा। ये मेरा सेकंड मान लेता हूँ। तो i प्लस i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से π/2 साइन एक्स बाई कितना होगा, बोलो बोलो, सॉरी cos x है, पहले cos x लो, पहले cos x है तो cos x ले भाई, नहीं तो दुखी आत्मा बन जाएगा तुम लोग भाई। cos x कितना हो जाएगा, साइन x प्लस cos x प्लस कितना है साइन एक्स, सेकंड फंक्शन मेरा, सेकंड देखो, सेकंड आया है ना यहाँ पर, देखना भाई, साइन एक्स अपॉन कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, इतना आ गया मेरे को। बंदा को बंद कर दे, दोनों को एलसीएम ले लिया तो देखो तो i प्लस i कितना 2i, 0 से कितना π/2, दोनों का एलसीएम सेम है, देखो तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिख रहा है dx, तो सेम है तो यहाँ भी सेम दिख रहा है। इंटरचेंज कर देंगे तब वही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा, यानी कितना बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, खत्म। यानी i इक्वल टू 1/2 0 से π/2 dx, पक्का। यानी i इक्वल टू 1/2 x कहाँ से 0 से π/2, यानी i इक्वल टू 1/2 π/2 माइनस 0, यानी i इक्वल टू 1/2 π/2, यानी i इक्वल टू π/4। यही मेरे को आंसर हो जाएगा। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया, जो बताइए आप। 100% श्योर है, देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे कैसे सोल्व करा रहा हूँ मैं, है ना। चलते हैं आगे पे क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन रहेगा समझिएगा किस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे इसमें। आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे अगला जो बताने जा रहा हूँ, गौर समझना कि अगर क्वेश्चन इसी जैसा सेम है, देखिएगा कैसे, एक अलग क्वेश्चन टाइप बताता हूँ, अलग। जैसे क्वेश्चन है 0 से पाई e टू दी पावर साइन एक्स बाई e टू दी पावर साइन एक्स प्लस e टू दी पावर कॉस एक्स dx, ठीक है। माइनस है, माइनस है, दोनों पे साइने है जी, समझ लीजिए। दोनों पे क्या है, साइने लिया है, दोनों पे क्या ले लिया, साइने है, लेकिन माइनस है भाई, माइनस है, याद रखिएगा। हमने क्या बोला, माइनस है, कहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस है ना। तो I इक्वल टू जो हो गया 0 से पाई e टू द पावर साइन एक्स बाई e टू द पावर साइन एक्स प्लस e टू द पावर माइनस साइन एक्स dx। देखते जाइएगा कैसे बनाता हूँ इसको। नहीं cos x दिखना चाहिए भाई, पाई नहीं cos x होगा, एक गलत बोल रहा है ये, cos x होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं ऑपरेट करता हूँ पाई माइनस थीटा, हाँ नहीं ठीक है जी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो इसका पर जो लगाएंगे, इसका जो फॉर्मूला है f0 टू a fx प्लस f माइनस एक्स dx लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, fx और f माइनस एक्स। मतलब एक यहाँ पर एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस वाला लेंगे। समझ में आया, एक बार मैंने क्या बोला, प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे, तो इस पे इक्वेशन बन जाएगा, ये किंग रूल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रूल है फिफ्थ, मतलब जिसको P5 भी बोलते हैं, ऐसे P4 जैसा ही है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो a बनता है a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे बनता है। क्या बनता है, इतना बनता है P5 a टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको बाहुबली फार्मूला भी बोलते हैं। कौन सा फार्मूला बोलते हैं, बाहुबली। इसका फार्मूला बाहुबली क्यों दिख रहा है, a टू बी है और a टू बी, ये दोनों क्या हो गया, यहाँ पर ऐड हो गया, माने बाहुबली, माने दो बंदा मिल गया एक साथ, तो स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली बनेगा, इसलिए इसको बाहुबली फार्मूला भी बोलते हैं। बाहुबली फार्मूला याद रखिएगा, लेकिन आप मत एग्जाम में लिख दीजिएगा बोर्ड में, ये मैं अपने द्वारा बना रहा हूँ जो है ना। तब इस केस में जैसे I इक्वल टू जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पे चलते हैं, समझिएगा। ए का मतलब यहाँ पर मैं लेता हूँ, ए का है, समझिएगा क्वेश्चन, पाई बाई 3 से पाई बाई 2 है, साइन एक्स प्लस रूट ले लो, साइन एक्स रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, रूट साइन एक्स है और कितना, रूट कॉस एक्स है। तो ए के जगह पर कितना है, पाई बाई 2, बी के जगह पर कितना है, पाई बाई 3, है ना। क्लियर है, क्लियर है ना, इतना है। तो इसका मतलब अब जब इस फॉर्मेशन पे चलेंगे, इस फॉर्मेशन पर इसका मतलब आई मेरे को क्या हो जाएगा, बोलिएगा, पाई बाई 3 नेवर विल बी चेंज, यानी कितना हो गया, रूट साइन कितना हो गया, बोलिए, दोनों को ऐड करना होगा, यानी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, यानी कितना हो जाएगा 6। तो बोलिए कितना हो जाएगा यहाँ जी, 3 पाई प्लस कितना 2 पाई, ऐसे ही होगा क्या। तो कितना बन जाएगा 5 पाई बाई कितना 6, यही बनेगा। नहीं, आपको ऐसा लेना है लिमिट जो मेरे को पाई बाई 2 देगा, कुछ चेंज कर दे फंक्शन इसमें। तो पाई बाई 4 लेता हूँ, देखता हूँ, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई कितना 6, तो 12 हो जाएगा, और ये 2 पाई प्लस 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 3 पाई, यानी 5 पाई बाई 4 नहीं बन रहा। इसका मतलब आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में लिमिट कहाँ से लें, लिमिट हमको पाई बाई 2 आना चाहिए। कोई है क्या ऐसा क्वेश्चन, देखता हूँ भाई, नहीं, तो हम ही को लेना पड़ेगा। इसको देखता हूँ क्वेश्चन पे कहाँ पर है क्वेश्चन, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए पाई वाई के टर्म में चाहिए। कितने के टर्म में चाहिए, पाई वाई के टर्म में, है ना। तो क्वेश्चन देखता हूँ कैसे 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 बनेगा, ये क्वेश्चन है इसमें।
2 सेकंड। अगला जो पहले फार्मूला बाहुबली किंग रूल्स जो अपनाते हैं वो किस टाइप का हम ऑपरेट कर रहे हैं है इसमें। चलिए क्वेश्चन मेरे को कहाँ गया है ना क्वेश्चन का। चलिए इसमें नहीं है तो मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। π/2 तो नहीं होगा, π/4 भी नहीं होगा। इसका मतलब इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस पे अप्लाई नहीं कर, जो अप्लाई कर सकते हैं तो वो उसका बताता हूँ अलजेब्रिक लॉ पर। अलजेब्रिक लॉ पर जैसे क्वेश्चन है देखिएगा। हाँ क्वेश्चन एक और आ गया मेरे पे। π/6 है, π/3 है, रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। क्वेश्चन था लिमिट का, थोड़ा चेंजिंग में लफड़ा हो रहा था है ना। तब देखिए ए मेरे को क्या है, आई है ना। तो i इजकल टू हमने क्या बोला कि π/6 π/3 इसको अप्लाई करते हैं बाहुबली के रूल पे, इस पे अप्लाई करते हैं तो रूट ओवर साइन, ये मेरा फर्स्ट मान हो, साइन कितना π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स होगा ना। लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं। यहाँ पर रूट ओवर कॉस, देखिए होता बोला है ना फंक्शन कि ये माइनस एक्स हो जाता है, ये प्लस बी का करो माइनस करो। क्लियर है या नहीं क्लियर तो बताइएगा, है ना। देख रहे हो ना कैसे बना रहा हूँ जो, है ना। चलिए तो π/3 कितना हो गया, π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, क्लियर है, प्लस रूट ओवर साइन π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, ये मेरे को क्या हो गया dx हो गया। ठीक है, अब आता है π/3 प्लस π/6, तो 6 लिया तो 2π बन गया ये, और ये पाई बन गया तो 3π कितना 6 कैंसिल आउट, तो π कितना 2 बन गया। क्लियर है, हम यही की बात कर रहा था कि एक किसी तरह से π/2 आ जाए। तो π कितना 3, कितना हो गया साइन, बोलिए रूट π/2 माइनस एक्स अपोन, यहाँ पर क्या बन जाएगा कॉस अपन π/2 माइनस एक्स प्लस साइन π/2 माइनस एक्स। इधर क्लियर, dx हो गया। अब यहाँ से चलिए, यहाँ से देखिएगा आपका जो बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर से क्या बनेगा मेरे को, देखिए यहाँ पर यानी आई ए मेरे को क्या बन जाएगा, आई इजकल टू बताइए π/, कितना 6 और π/, कितना 3, ऊपर बन गया cos x बना, नीचे बना क्या रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x dx। ये मेरा कितना हो गया सेकंड, ये क्या हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए और उसको किसको, इसको ऐड कर देता हूँ, ऐड करता हूँ यानी कितना इसको, मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडिंग, क्या करते हैं एडिंग करता हूँ, तो y प्लस आई होगा ना, i प्लस आई। देखिएगा क्या बनता है π/6 और π/3, इसको नो विल बी, लिमिट्स नो विल बी चेंज, मैंने लिमिट्स को चेंज नहीं किया। अब इसका मतलब अगला जो है क्या है मेरे को, ए वाला साइन एक्स बाई रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx, यानी 2i इजकल टू π/, कितना 6 π/3 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट कितना साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx, कैंसिल आउट, यानी 2i इजकल टू π/6 π/3 dx, यानी i इजकल टू 1/2 कितना बन गया x
पाई बाई 6 पाई बाई 3, यानी आई इजकल टू 1/2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, यानी आई इजकल टू 1/2, दोनों का एलसीएम लिया 6 तो 2 पाई माइनस पाई, यानी आई इजकल टू 1/2 इंटू पाई बाई कितना 6, यानी कितना आई इजकल टू पाई बाई 12। यही मेरा आंसर बन जाएगा। देखा कि नहीं देखा? हमने क्या किया, पहले इसको ऑपरेट किया, फिर बाहुबली को फार्मूला अप्लाई कर दिया। ए अरे बाहुबली मतलब ए प्लस बी ऐड हो गया तो बाहुबली आ गया। फिर उसके बाद क्या किया, इसको दोनों को कटप्पा की तरह ऐड कर दिया कि भाई बाहुबली और उबली को मिलाकर दोनों को कटप्पा बना दिया। इसको कटप्पा का काम यहाँ पर किया, दोनों को जोड़ा, ऐड किया, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करके कैंसिल आउट कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल करके आपका सोल्व कर दिया, आंसर आ गया मेरे को। इधर क्लियर? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत डायरेक्ट इसका फार्मूला। एक चीज़ और याद रखना, अगर इसको बनाना है तो एक डायरेक्ट फार्मूला है, लिमिट को कुछ आई जो निकलेगा मेरे को 1/2 रखना, b माइनस ए कर देना। b मतलब ए, अपर लिमिट, b मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस बाई 2 करेगा, आपका फंक्शन बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा किंग रूल्स में। किसका? आपका जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। मैंने क्या किया यहाँ पर देखो तो, दोनों को अगर करता हूँ अपर लिमिट पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6/2, यानी कितना आ गया देखो तो, पाई बाई 6/6 2 बाई कितना, पाई बाई कितना 12, दैट इज आंसर। इतना करने जेई अगर बोर्ड का आता है तो ऐसे बनाइएगा, अगर बोर्ड का नहीं आता है तो डायरेक्ट जेई मेंस में क्या करेंगे, दोनों को का डिफरेंस करो और लिमिट को बाई 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कहानी फिनिश। क्लियर हुआ? अगला वाला में किंग रूल्स में था, इसको एफ ए माइनस एक्स वाला में, उसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगा, बाई 2 कर दो, कहानी खत्म। जैसे देखो अभी इसके पहले बताए थे हम, याद करो, देखो यही आंसर था ना। देखो यहाँ पर कितना, अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0/2 बाई कितना, यानी पाई बाई 4 आंसर। देखो तो आंसर पाई बाई 4 है, देखो तो है या नहीं है? कुछ भी नहीं करना है अपन को, क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 कर दो, इतना बनाने का झमेला ही खत्म। लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं करिएगा, बोर्ड में कीजिएगा 0 मार्क्स देगा, बाद में हमको मत बोलिएगा। हमने ये पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जेई मेन के लिए, जेई एडवांस के लिए डायरेक्ट आंसर बताना। जैसे असम्पशन रीजन में आ जाएगा, या आपका आ गया 4 ऑप्शन वाला में आ जाएगा, चारों के चारों सही होगा, तो ऐसा भी बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाना है, 4 मिनट नहीं जाना है, हम लोग को 30 सेकंड में क्वेश्चन को आंसर लाना है। देख क्लियर? समझ में आ रहा है? अगला जो अकब का है फंक्शन का, जो इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है, ये बाहुबली खत्म हो गया आपका, ये बाहुबली का खत्म कर दिया आपका। अब अगला जो फार्मूला पे चलता हूँ, जिसका नाम है, ऐसा रहेगा अगला जो किंग रूल्स है। किंग रूल्स में अगला जो किंग रूल्स है, याद रखिएगा, अगर -a to a है, क्या है, -a to a है और fx है dx है, तो 0 to a fx dx करेंगे प्लस f माइनस x dx करेंगे। कब करेंगे ऐसा याद रखिएगा, कब करेंगे हम जो बता रहा हूँ, कब करेंगे, जब ये ऑड इवन नहीं पता चले तब। हमने क्या बोला, ऑड इवन में अलग फार्मूला किंग रूल दिया है, तो ऑड इवन पता नहीं चले तब बत करना है। जैसे क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे i इजकल टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, आपको पता नहीं है कि ये ऑड है कि इवन है, 1/u⁴ कितना sin x प्लस 1 dx। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन है। तो पहला क्या करो, fx पता है आपको, fx मेरा यही बन गया, fx तो मेरा यही बन गया ना, बन गया, तो यही बन गया है ना, तो ये मेरा fx बना। अब चलता हूं किस पे, i इजकल टू किस पे, fx प्लस क्या है 0 to a, कितना है जी, 0 to a f माइनस एक्स dx, ये है ना। तो i इजकल टू जो यहां पर हो जाएगा 0 to कितना, पाई बाई 2, अरे भाई माइनस पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2, तो 0 to a fx कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/e⁴ कितना sin x प्लस 1 प्लस 0 to पाई बाई 2 माइनस करते हैं तो 1/e⁻ माइनस sin x प्लस 1 dx होगा। देखिए तो
ये दोनों dx में है ना। तो I इक्वल टू 0 to π/2, दोनों में कॉमन है, बाहर करता हूँ तो 1/e⁻ sin x प्लस 1 प्लस 1/, ये वाला नीचे चला जाएगा। देखिए तो क्योंकि यहां पर माइनस है, क्योंकि f माइनस एक्स किया, जैसे ही माइनस एक्स किया जहां जहां एक्स का फंक्शन है वहां माइनस कर देंगे। फिर अब यहां पर क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो I इक्वल टू जो हो जाएगा 0 to π/2 1/, इसका नो चेंज हो गया प्लस 1, लेकिन इसका जब मैं चेंज करता हूं तो e⁻ sin x प्लस 1/e⁻ कितना sin x dx, ये वाला घूम कर कहाँ चल जाएगा, ऊपर बैठ जाएगा यमराज की तरह। यानी I इक्वल टू जो हो जाएगा 0 to π/2 1/e⁻ sin x प्लस 1 प्लस e⁻ sin x, ऊपर जो चला गया तो 1e⁻ कितना sin x प्लस 1 dx। दोनों को क्या कह रहा हूँ, एलसीएम ले लो। दोनों को एलसीएम लिया तो बताइए 0 से π/2 तो रहेगा ही, तो रहेगा ही। यानी यहाँ पर e⁻ कितना sin x बन गया प्लस 1, और ये क्या बन गया, ये दोनों को लिया तो 1 प्लस e⁻ कितना sin x dx। देखिए तो ये दोनों सेम है, कैंसिल कर दिया। यानी I इक्वल टू जो हो गया 0 to π/2 x सॉरी dx, x dx 1 बचेगा तो 1 इंटू डी एक्स, यानी I इक्वल टू 0 से π/2 के बीच में क्या बन जाएगा, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो x कहाँ आता है 0 से π/2 के बीच में, यानी I इक्वल टू π/2 माइनस 0, यानी कितना आंसर हो गया π/2 आंसर। यही मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, पहले फंक्शन ऑफ क्या निकाल दिया, यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑफ क्या निकालना है अपन को, फंक्शन जो निकालना I इक्वल टू क्या बोलिएगा 0 to a f(x) प्लस 0 to a f माइनस एक्स dx होगा, यहां भी dx हो जाएगा। ये मेजर पार्ट है। ये इस फंक्शन को मैं इसका बनाया इतना, माइनस वाला को इतना बनाया, जब बनाया तो ब्रेक किया, इसको नो चेंजेज कर दिया मैंने, क्या कर दिया, नो चेंजेज कर दिया। बट इसको जैसे ही माइनस आया, क्योंकि ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे माइनस दिया तो डिनोमिनेटर में चला गया। जैसे डिनोमिनेटर में फंक्शन को चेंज किया, सिंप्लीफाई किया, एक दूसरे के कैंसिल आउट किया, मैं सोल्व कर दिया। ये भी एक किंग रूल्स में ही आता है, -a to a। सीधे क्या करो, अगर इवन रहता तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीपल करके सोल्व करते, लेकिन तो इवन है नहीं, तब हम इसको करेंगे किस केस में चेंज, कि 0 to a f(x) निकालिए, क्या निकालिए, क्या निकालिए, इतना निकालिए और उतना निकालिए और सोल्व कर दीजिए। क्या करिए, सोल्व कर दीजिए। इधर क्लियर, देख रहे हो ना कैसे हम क्वेश्चन को बना रहे हैं, इधर क्लियर। अब आगे चलता हूँ, आगे जो क्वेश्चन है π/2 में कोई लफड़ा है भाई, नहीं ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन अगला ऐसा क्वेश्चन है, कैसा देखिएगा, सेम क्वेश्चन आ गया जी, है ना, a to b बहुबली खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा, इसको बोलते हैं अगला क्वेश्चन टाइप का, अगर -a to a f(x) dx, तो ये जो होता है ना 2 0 to a f(x) dx, if f(x) is odd, 0 होगा if f(x) is even। हमने क्या बोला, -a to a चलेंगे, समझिएगा, -a to a चलेंगे, f(x) dx 2 टाइम्स होगा। कब, जब मेरे को एक फंक्शन जो गिवन है ना, वो हमको क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर ये फंक्शन ऑड हो गया तो आंसर विल बी 0, तब तो निकालने की बात ही नहीं है जी। क्लियर है, जब ऑड इवन रहेगा तब ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर लेकिन ऑड इवन नहीं है तब ये फार्मूला हम ले चलेंगे। अब ये जो बताया किंग रूल ए वाला, -a to a, अगर क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा फंक्शन था जो हमको और ना पता चल रहा था और ना इवन पता चल रहा था, तो उस केस में f(x) प्लस f माइनस एक्स करके सोल्व करेंगे। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया, पक्का है ना।
चलते हैं आगे। क्वेश्चन हमको ऑड इवन पे था, किस पे था? ऑड इवन पे था, है ना, ऑड इवन पे था। ऑड इवन कहाँ गया भाई? ऑड इवन वाला कहाँ गया भाई? ब्लैंक कर दिया क्या? ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन नहीं है, लिखा ही नहीं क्या मैंने? हाँ है तो, यही तो है मेरे को, यही था ऑड इवन, है ना। ऑड इवन आ गया ना, दिख रहा है ना क्वेश्चन को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं जो। तो अगर ये ऑड इवन वाला ये है मेरे को, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन समझ में आएगा, ज़्यादातर बनाएंगे तो क्वेश्चन कैसे, आई इक्वल टू, देखिएगा आई इक्वल टू यहाँ पर क्या है, -a to a x स्क्वायर dx। सिंपल क्वेश्चन है, पावर इवन, इसका मतलब ये इवन है। तो इसका मतलब आई जो हो जाएगा, कैसे चेक करेंगे कि एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है, अगर एफ माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस एक्स का स्क्वायर, अगर एफ माइनस एक्स, अगर एफ क्या कहा गया, एक्स स्क्वायर हो गया, रहा ना भाई, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अगर मेरे को एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स आ गया तो इवन हो जाएगा, ठीक है। अगर एफ माइनस एक्स, अगर ये माइनस एफ एक्स आ गया तो ये ऑड फंक्शन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब इसको जब चेक किया इस फंक्शन को, तो मेरे को क्या गया, क्या गया जी, अरे क्या गया ये जी बताइए क्या गया, क्या गया मेरे को, क्या आया था अभी, बिल्ला उड़ गया का लगता है जी, था तो था, अभी कहाँ गया भाई, क्लियर तो नहीं कर दिया आपने। है ना, चलते हैं, चलो भाई नेक्स्ट पे। उड़ गया है तो कुछ तो करना पड़ेगा। हमने क्या बोला, आई इक्वल टू क्या था, आई इक्वल टू माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्या था क्वेश्चन में, इफ क्या होगा, 0 to a हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। कब, जब एफ एक्स मेरा क्या होगा, इवन होगा, एफ एक्स इवन होगा। 0 कब होगा, जब एफ एक्स मेरा ऑड हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन मेरे का क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था बताइए, -2 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। इवन फंक्शन अभी बताया कि इवन कैसे है, कि अगर मैं एफ एक्स को एक्स स्क्वायर मानता हूँ, अगर माइनस एक्स आ गया, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एफ माइनस एक्स किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर तो बताइए। यानी आई इक्वल टू 2 टाइम्स डायरेक्ट 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। यानी आई इक्वल टू 2 टाइम्स, यानी एक्स क्यूब बाई कितना 3 पे कितना 0 to 2, यानी आई इक्वल टू 2/3 कितना हो गया एक्स, तो 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, यानी कितना हो गया 2 का क्यूब यानी 2 × 8/3 यानी 16 कितना 3 हो गया। क्लियर हो गया, डायरेक्ट बना देना है। अगर इवन इवन डायरेक्ट दिख रहा है तो डायरेक्ट बनाइए आप। अगर यही ऑड रहता फंक्शन, ऑड फंक्शन वाला बताता हूँ, ऑड अगर फंक्शन है तो अगर एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो एफ माइनस एक्स अगर है तो माइनस एक्स का स्क्वायर करता हूँ, सॉरी क्यूब यहाँ पर लेता हूँ, क्यूब लेता हूँ, क्या लेता हूँ क्यूब, क्यूब है तो एफ माइनस जो एक्स जो होगा वो माइनस एक्स क्यूब, यानी एफ माइनस एक्स क्या माइनस एफ एक्स हो गया। तब इसको क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन है। कब, जब एफ माइनस एक्स किसी कोई फंक्शन माइनस एफ एक्स बन जाता है तो उसको हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन पे चलेंगे, जैसे -π/2 to π/2 cos x, सॉरी साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स लो, क्या लो, साइन एक्स लो, ठीक है। तो जैसे ही जब एफ एक्स मैं इसको यूज करता हूं तो ये साइन एक्स है, और जैसे ही एफ माइनस एक्स लेता हूं तो साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स क्या देता है मेरे को, माइनस साइन एक्स देता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया। क्या फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। इसका मतलब बिना देखे जीरो बनाना है, लेकिन अब फिर भी आपको बताता हूं कि जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो देखिएगा
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन एक्स है ना, डी एक्स है। तो आई इक्वल टू, बताइए साइन का क्या होता है, कॉस, कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच, यानी आई इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस पाई बाई टू, यानी ये कितना डायरेक्ट जीरो हो गया। वन माइनस, अरे जीरो ए भी जीरो, ए भी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो क्या होगा, जीरो ही ना होगा, क्या चीज जीरो ही होगा ना। समझ में आया या नहीं आया, पक्का कि नहीं पक्का, 100% है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ा, ऑड इवन का। इसके पहले क्या पढ़ा कि अगर ऑड इवन नहीं है तब उस केस में हम लोग कौन सा केस लेते थे। अगर ऑड इवन नहीं है तब हमने बताया, एक और फार्मूला बताया। क्या बताया, कौन सा फार्मूला बताइए, कि जब fx क्या करेंगे, fx a वाला फार्मूला, क्लियर है। देखा, a वाला फार्मूला बताया था कि क्या करेंगे उस केस में हम a फार्मूला यूज करेंगे। अगर पता ना चले कि ये ऑड इवन है तो, लेकिन अगर पता इवन ऑड चल गया तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, कौन सा चलेंगे यूज, ए वाला यूज करेंगे, ठीक है। अगर ऑड आ गया तो जीरो और इवन आ गया तो 2 टाइम्स दैट टाइम्स हो जाएगा। इधर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, जो फॉर्मूला पर ब्रेक करेंगे उसको समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इसका आपका अगला टॉपिक आ गया आपका, ये हो गया प्रॉपर्टीज, इतना हो गया, इसका यही हो गया। अब एक और है जिसका ऐसा है, कौन सा प्रॉपर्टी है समझिएगा। ऐसा है क्वेश्चन कि अगर a टू b एफ एक्स है डी एक्स है, तो b माइनस ए 0 to 1 एफ बी माइनस ए एक्स प्लस ए dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। हमने क्या बोला, a टू b एफ एक्स डी एक्स है इक्वल टू b माइनस ए 0 to 1 लेंगे, एफ बी माइनस ए माने दोनों लिमिट का डिफरेंस फंक्शन प्लस लोअर लिमिट dx लिखे, फंक्शन के साथ है वो, क्लियर है, फंक्शन के साथ है। जैसे क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिए क्वेश्चन कैसे कहता है। जो क्वेश्चन ऐसा, -4 to -5 है, e टू द पावर x प्लस 5 का स्क्वायर dx प्लस 3 1/3 2/3 e a x माइनस 2/3 का स्क्वायर dx। ये दोनों अलग है, देखो ये अलग है और ये अलग है ना, ऐसा ये अलग टाइप्स का है। क्या है, अलग टाइप्स है। तो अब उस केस में a मेरे को पता है क्या है, इतना है, b मेरे को इतना पता है मेरे को, a और b को सोल्व किया, इसको b माइनस ए मतलब 4 प्लस से कितना हो जाएगा, सॉरी 5 प्लस कितना, ये माइनस नहीं है प्लस ही, वैसे माइनस ही है, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के बाद दोनों को सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर ले आएंगे। फार्मूला जैसे b माइनस 4, इसी का पहले बताता हूँ, है ना, बताते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, b कितना -5 प्लस 4 0 to 1 कर देंगे, लिमिट चेंज, फंक्शन में b माइनस e टू द पावर कितना बोलिए 5 माइनस प्लस 4 प्लस 5 का स्क्वायर dx हो जाएगा। सॉरी dx नहीं होगा, अभी और फंक्शन है भाई, अभी और फंक्शन है, क्या हो जाएगा x प्लस कितना a कितना है मेरे को फंक्शन में, a मेरे को -4 रखो, -4 क्या करो रखो यहाँ पर, -4 रखो dx हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, आ जाएगा मेरे को, यानी आई इक्वल टू यहाँ पर क्या बन जाएगा -1 0 to 1 e टू द पावर -4, यानी a से कैंसिल, यानी कितना 4 स्क्वायर x हो जाएगा, dx बन गया कि नहीं बन गया, 4x 16x स्क्वायर को सोल्व करेंगे, आ जाएगा मेरे को, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन।
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द केस कि जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे ये IIT JEE में पूछता है, एकदम तुरंत बनाएंगे क्वेश्चन को। जैसे पहला इंपॉर्टेंट है ए में, अगर 0 to a है, NT है। n मतलब क्या? n क्या है? उस फंक्शन का पीरियड ऑफ टाइम है, टाइम पीरियड है। n क्या है? जितना टाइम पीरियड, मतलब जितना वो सर्कुलेट करेगा, मतलब 1 टाइम पीरियड, 2 टाइम पीरियड, 3 टाइम, तो यहाँ पर n टाइप पीरियड। जब ऐसा केस रहे ना fx को dx को, तो n 0 to t क्या कर देंगे? fx dx हो जाएगा। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसे कैसे बनाते हैं जो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है पहला, हमने क्या बोला कि अगर मेरे को, फिर से बता रहा हूँ, गौर से देखना भाई, 0 to NT कोई फंक्शन fx dx है, कोई फंक्शन fx dx है, तब इसको n लिखेगा, 0 to t चलेगा, fx dx छोड़ेगा। जैसे क्वेश्चन देता हूँ, समझ में ज़्यादा आएगा, क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। क्या? 0 to 400 पाई √1 माइनस cos 2x और dx, ठीक है। देखिए 0 to 4 पाई, इसका मतलब जो 4 है ना, 400 वो नंबर ऑफ टाइम पीरियड है। टी के जगह पर पाई है, इसका मतलब इस फंक्शन का टाइम पीरियड है, जो पीरियोडिसिटी है, जो पाई है। इसका मतलब यहाँ पर पहले तो इसको ऑपरेट करो, 0 to 400 चला जाएगा, 0 को छोड़ो, इसको पहले क्या करेंगे, i = 400 छोड़ेगा, 0 to पाई चलेगा। इसका जब ब्रेक करूँगा तो क्या हो जाएगा? 2x dx है। इसका मतलब i = 400 0 to पाई, इसका साइन स्क्वायर x √2 साइन स्क्वायर x dx चलेगा, यानी i = 400 0 to पाई। समझिएगा, √2 भी बाहर होगा, साइन का क्या होता है? मॉडुलस कॉस, साइन का क्या हो जाएगा? ये साइन x हो जाएगा dx, यानी कितना हो गया बोलिएगा? 400 √2 0 से पाई साइन x dx होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है, अब इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन तो आपको आता है, कैसे करेंगे? i = 400 √2, बताइएगा 0 से पाई है और भी साइन में, तो ये तो साइन x dx प्लस में जाएगा, लेकिन जैसे ही π/2 से पाई के बीच में जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? प्लस में जाएगा। तो इसका पीरियडिक कितना है? इतना है। दोनों को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, दोनों को क्या करेंगे? क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है? क्वेश्चन देख रहे हैं ना कैसे बन रहा है? जो हमने इसको क्या कर दिया, पीरियोडिक क्या कर दिया, पीरियोडिक 4√2 करके बाहर साइन का, है ना। यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन भी निकालना है रे भाई, साइन का इंटीग्रेशन भी निकालना है, साइन का इंटीग्रेशन भी निकालना है। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइएगा? साइन का, इसको ऐसे नहीं चेंज करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ पर देखिएगा क्या कर देंगे यहाँ पर साइन का। बताइए यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन साइन x dx है, 0 से कितना पाई, तो i = 400 √2, तो साइन का क्या होता है? कॉस माइनस में, तो कहाँ से 0 से पाई के बीच में, तो i = कितना हो गया? 400 √2 कॉस माइनस कॉस, यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस कितना प्लस कॉस कितना 0, यानी कितना हो गया? i = बोलिए 400 √2 इंटू कॉस पाई का मतलब तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये भी +1 हो गया, यानी 400 √2 इंटू 2 यानी 800 √2। यही मेरे को क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया तो बताइए। पक्का? देख रहे हैं ना कैसे हम इसको सोल्व कर रहे हैं? जो
क्लियर। देखो यहाँ पर भी हम ऑपरेट कर सकता था, यहाँ पर भी ऑपरेट कर सकता था और चेंज करके भी बन सकता था। यानी यहाँ पर ये मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स को मॉडुलस को हटा, क्योंकि 0 से मैंने पाई के बीच में क्या होता है कॉन्स्ट, मैंने ये क्या होता है ये वैल्यू साइन का, देखिए 0 से ऊपर ये वाला π/2 तक चला गया, यहाँ तक पाई, यानी प्लस नहीं होता, तो मॉडुलस हटाने पर भी क्या दे देगा, ये प्लस ही देगा। ये देख क्लियर, समझ में आया कैसे कैसे ऑपरेट कर रहा हूँ। कब, जब 0 to NT fx dx है तो हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसका हम पीरियोडिसिटी का बताया, फिर आगे भी बहुत सारा पीरियोडिक का क्वेश्चन जो बताएंगे। ठीक, थैंक यू।